यूं ही नहीं होती लकीरों से पहले उंगलियां, क्योंकि रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। इसी के साथ मैं आपका होस्ट और दोस्त अंकुर एक बार फिर से आप सभी लोगों का सुबह सवेरे में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की कहानी एक लड़के की है जिसके हाथ नहीं थे। एक लड़का अपने घर के बाहर रोज़ बैठता था और उसके बगल में एक स्कूल था जहाँ पर कुंफू सिखाया जाता था, और वो बच्चा वहाँ पर बैठ करके डेली देखता रहता था कि एक टीचर आते थे और बच्चों को कुंफू सिखाते थे। उस बच्चे का भी बहुत मन करता था, लेकिन उसके हाथ नहीं थे। एक दिन फिर भी वो अपने आप को रोक ना सका और अपने टीचर के पास चला जाता है और टीचर से बोलता है कि सर मुझको भी कुंफू सीखना है। टीचर कहता है कि तुम्हारे हाथ तो है नहीं, तो फिर तुम कुंफू कैसे सीखोगे? तो बच्चा कहता है कि नहीं, मेरा बहुत मन है और किसी भी तरीके से आप मुझे सिखाइए। उस बच्चे की लगन को देख करके उस टीचर ने कहा कि चलो ठीक है, तो मेरे पास कल से और मैं तुमको कुंफू सिखाऊंगा। वो बच्चा अगले दिन सुबह उठता है और अपने टीचर के पास जाता है और जा करके उनसे फिर से बोलता है कि सर मैं आज रेडी हूँ और आज से मैं कुंफू सीखना चाहता हूँ। तो टीचर उसको एक किक सिखाता है और बोलता है कि तुमको एवरीडे इस किक की प्रैक्टिस करनी है। धीरे धीरे करते करते वो रोज़ एक ही किक की प्रैक्टिस करता था और धीरे धीरे करते करते कई महीने बीत गए। कई महीने के बाद वो अपने टीचर के पास फिर से पहुंचता है और कहता है कि सर मैं एवरीडे आता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक मैं सिर्फ एक किक की प्रैक्टिस करता हूँ और मुझको आप और कुछ नहीं सिखाते हैं, जबकि और बच्चे उनको नए नए दांव पेच सिखाते हैं, नई नई चीज़ें सिखाते हैं, आप मुझको नहीं सिखाते हैं। तो वो टीचर कहते हैं कि देखो ऐसा है कि तुमको मेरे ऊपर विश्वास करना होगा और तुमको जैसे मैं बता रहा हूँ तुम बिल्कुल वैसे ही करते रहो, और अगर तुम नहीं सीख सकते हो तुम यहाँ से जा सकते हो। वो बच्चा उस टीचर की बात को समझ जाता है और वापस चला जाता है और कई साल प्रैक्टिस करता रहता है। फिर एक दिन वो दिन आता है जब सारे बच्चों का एक कंपटीशन होता है। उस कंपटीशन को पास करके बच्चों को डिग्री मिलनी होती है कि वो अब कुंफू सीख चुके हैं और वो कुंफू मास्टर बन गए। वो बच्चा भी वहाँ पर पहुँचता है और उसका भी कंपटीशन स्टार्ट होता है। क्योंकि उसके पास हाथ नहीं थे और उसको उसके टीचर ने सिर्फ एक किक सिखाई थी। उसका टीचर उसको ये बोलता है कि तुमको सिर्फ रिंग में जाना है और रिंग में जा करके तुमको बस केवल खड़े रहना है और खड़े होकर के तुमको सिर्फ इंतज़ार करना है, सिर्फ एक उस पल का जिस पल में तुम अपनी उस किक का इस्तेमाल कर पाओगे। पहला राउंड होता है वो बच्चा हार जाता है, दूसरा राउंड होता है वो बच्चा हार जाता है, फिर तीसरा राउंड आता है। तीसरा राउंड जब आता है तो वो बच्चा उससे कई बार जूझता रहता है। सामने वाला भी जो उसका खिलाड़ी होता है वो भी काफ़ी थक चुका हुआ होता है। तीसरा राउंड होता है, उसका टीचर कहता है कि तुम चिंता ना करो, एक पल ऐसा ज़रूर आएगा और एक पल सामने वाला गलती करेगा तुमको कमज़ोर समझने की, बस तुमको उसी पल का इस्तेमाल करना है और उस किक का इस्तेमाल तुमको करना होगा। बिल्कुल वैसे ही होता है। तीसरा राउंड स्टार्ट होता है और जैसे ही तीसरा राउंड स्टार्ट होता है वो बच्चा एक गलती करता है सामने वाला, और उसी पल वो अपनी उस किक का इस्तेमाल करता है। जैसे ही वो किक का इस्तेमाल करता है सामने वाला जो लड़का होता है वो ज़मीन पर गिर जाता है और धराशाही हो जाता है और फिर वो उठ नहीं पाता है अपने तीसरे राउंड को कंप्लीट करने के लिए। और वहीं से वो बच्चा उस पूरे राउंड को कंप्लीट जीतता है और जीतने के बाद कुंफू मास्टर बन जाता है। वो बच्चा अपने टीचर के पास जाता है और टीचर से जा कर के पूछता है कि सर ऐसा क्या था जो आपने मेरे अंदर इतना विश्वास दिखाया और आपने इस केवल एक किक को मुझको सिखाया। तो उस टीचर ने कहा कि बेटा एक बात हमेशा याद रखना, दो चीज़ें थीं जो शायद बहुत अच्छी थीं। सबसे पहली चीज़ कि तुमने अपने गुरु के ऊपर विश्वास किया। हम लोग अपनी ज़िंदगी में जो भी हमारा गुरु होता है वो किसी भी क्षेत्र में हो, वो हमारा टीचर हो सकता है, मेरी कंपनी में हो सकता है, बॉस हो सकता है, हमारे घर वाले हो सकते हैं। इवन घर वालों से अच्छा और माँ से अच्छा कोई गुरु नहीं होता है, और हम लोग कभी उनके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं और हम लोगों को लगता है कि शायद जो हम लोग को बातें बताई जा रही हैं ये बातें ऐसे ही हैं। तो सबसे पहले अपने गुरु के ऊपर विश्वास होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको किसी के ऊपर विश्वास होगा तो यकीन मानिए आप कोई भी जंग जीत पाएंगे। और दूसरी बात उस टीचर ने उसको बताई कि उसमें यह था कि उस बच्चे का हाथ नहीं था। तो टीचर ने बताया कि इस किक का तोड़ केवल ये था कि सामने वाले के हाथ के बाएं हाथ को पकड़ के अगर उसको गिरा दिया जाए तो वो किक उसी जगह विफल हो सकती थी और उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं हो सकता था। लेकिन किस्मत की बात तो ये थी कि उस बच्चे के पास बायां हाथ ही नहीं था, तो सामने वाला उसके हाथ को तो पकड़ नहीं सकता था और उसके पास भी उस किक का तोड़ नहीं था। तो दूसरी बात का मतलब सिर्फ इतना सा है कि कई बार हम लोग के अंदर बहुत सारी कमियां होती हैं और हम लोग अपनी उस कमियों को छुपाते फिरते हैं और हम लोग को ये नहीं मालूम होता है कि शायद उस कमी के अलावा हम लोग के अंदर और बहुत सी शक्तियां हैं, अगर हम लोग सिर्फ अपनी कमियों को ध्यान ना दें। ऐसा हर आदमी के अंदर होता है, इवन मेरे अंदर है, आप सबके अंदर है, सबके अंदर कुछ ना कुछ कमियां ज़रूर होती हैं और हम लोग अपनी उस कमियों से डर जाते हैं और उस कमियों से डर करके कई बार ऐसा होता है कि जो हम लोग के अंदर अच्छाइयाँ होती हैं वो भी छिप जाती हैं। शायद हम लोग कहीं जाने से डरते हैं, कुछ बोलने से डरते हैं, तो हमको लगता है हम बोलेंगे तो कुछ गलत हो जाएगा। तो कई बार हमारी जो कमियां होती हैं वो हमारी अच्छाइयों को भी छिपा देती हैं। उस बच्चे ने क्या किया
उसके पास एक कमी थी कि उसका हाथ नहीं था, लेकिन उसने अपना पूरा कंसंट्रेशन अपनी किक की तरफ लगाया, जो उसकी ताकत बनी। तो आप लोगों के अंदर भी अगर ऐसी कोई चीज़ है दोस्तों, आपको लगता है कि आपके अंदर कोई चीज़, एक आपके अंदर कमी है, तो उस कमी को दूर करने के लिए ज़रूर सोचिए। लेकिन उसी पल एक और बात का ध्यान रखिएगा कि आपके अंदर एक कोई ना कोई ताकत होगी। उस ताकत को इतना मजबूत बना दीजिए, अपने हौसलों को इतना बुलंद कर दीजिए कि आने वाली हर एक जंग आप जीत जाएं। अगर आपके इरादों में और आपके पंखों में जान है ना, तो आपको उड़ान से कोई नहीं रोक सकता। तो ठीक है, फिर मैं इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। कल फिर से आऊँगा एक नई कहानी के साथ, एक नई सोच के साथ। और चलते चलते फिर से एक बात कहूँगा कि बहुत आसान है एक अच्छी बहू, बेटी, बेटा, एक अच्छा लड़का बनना बहुत आसान है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना बहुत मुश्किल है। इस दुनिया में लोग तो बहुत हैं, लेकिन इंसान बहुत कम है। तो कोशिश करिए कि एक अच्छा इंसान बनिए। तब तक के लिए चलता हूँ, गुड बाय, अपना ध्यान रखिएगा और घर पे रहिएगा।